नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो ज़मीन है वो नेट पे शो नहीं कर रहा है। जैसे कि आप अपने ज़मीन का ऑनलाइन जो रसीद होता है काटने जाते हैं तो वहाँ पे आपका ज़मीन जो है शो ही नहीं करता है। साथ ही साथ कई बार देखा जाता है कि आपका ज़मीन जो है नेट पे तो शो कर रहा है, बट आप ऑनलाइन रसीद काटने जाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपका कोई बकाया ही नहीं है, जबकि आपने पहले कभी रसीद काटा भी नहीं है। साथ ही साथ कई बार देखा जाता है कि अगर आप अपने ज़मीन का रसीद काट लेते हैं और आपको जो रसीद काटने के बाद जो आपको रसीद मिलता है उस पे आपका ज़मीन का जो रकबा होता है, आपका खाता नंबर होता है, खेसर नंबर होता है, शो ही नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आप अपने ज़मीन को ऑनलाइन किस तरह से नेट पर चढ़वा सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ी है तो आप उसको ऑनलाइन किस तरह से सुधरवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और आपको हम जानकारी दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कई लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि हम जो ऑनलाइन ज़मीन का रसीद काटते हैं उसका वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हम जो ऑनलाइन रसीद काटते हैं वो जो है बहुत ही कम में कट जाता है, बट हम कर्मचारी के पास जाते हैं तो कर्मचारी जो है बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है। तो दोनों में रसीद कौन बढ़िया होता है, आज की इस वीडियो में आपको हम सारा जानकारी देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे का वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में टाइप करना है भू लगान बिहार। आपके सामने जो है भू लगान बिहार का ऑफिशियल साइट आएगा, इसको आपको सिंपल से यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको बहुत सारा बटन मिल जाता है, रजिस्टर देखेगा, लगान बकाया देखे, पिछली लगान देखे। आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करे का जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे पहले यहाँ पे जिला का नाम आपको सिलेक्ट करना होता है, आप जिस भी जिला में रसीद काटना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है अंचल होता है, हल्का यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अंचल सेलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे अंचल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना हल्का जो है सिलेक्ट कर लेना है। हल्का क्या होता है, बेसिकली आपका गांव ही होता है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका मौजा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी मौजा आपका है। उसके बाद यहाँ पे आप किससे सर्च करना चाहते हैं, अगर आप भाग संख्या से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने प्रॉपर ज़मीन का जो है डिटेल्स निकाल पाएंगे। अगर आपको भाग संख्या पता नहीं है तो आप कर्मचारी से भी पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रैयत का नाम से भी आप खोज सकते हैं, खाता नंबर से भी खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं, और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड टू है समस्त पूंजी के नाम से अनुसार जो है आप यहाँ पे खोज सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक खाता नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको खाता नंबर डालना है, जो भी आपका ज़मीन का खाता नंबर है। तो मेरे पास एक खाता नंबर है, हम आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दिखाते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे जो भी सुरक्षा कोड दिया गया है सिंपल सा इसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद यहाँ पे खोजे का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। अब आप नीचे देखेंगे कि आपके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ज़मीन आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि जो पहला वाला पे ज़मीन सर्च किया गया है, और नीचे भी बहुत सारा एक खाता में ज़मीन होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़मीन जो है सर्च हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्तमान संख्या और पीढ़ संख्या मिल जा रहा है। अगर आप इससे सर्च करेंगे तो आपका जो है ज़मीन प्रॉपर आपका ही सर्च होगा, किसी और का नहीं होगा। इस पर क्या करना है, देखे के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा जानकारी यहाँ पे मिल जा रहा है कि आपका पृष्ठ संख्या क्या है। उसके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे खाता नंबर, प्लॉट नंबर, आपका ज़मीन कितना डेसीमील है, सारा चीज़ जो यहाँ पे बताया जा रहा है। आप इसको एक बार देख लेंगे। उसके नीचे यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगान का जो है डिटेल्स दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पिछली भुगतान का बटन है उससे पहले आपको बकाया देखे का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। 22 रुपये 30 रुपये जो यहाँ पे बकाया है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पे कई सारे ज़मीन ऐसे होते हैं, जैसे आपको हम सर्च करके दिखाएंगे, अभी आप रुक जाइए। चलिए यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंदकिशोर भगत नाम से एक ज़मीन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखे का जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारा जानकारी आपको मिल जा रहा है कि आपका ज़मीन जो है कितना डेसीमील है। अब यहाँ पे जो बकाया देखे का ऑप्शन है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आपका जो है कोई भी बकाया नहीं है। आपके पिछले भुगतान का ब्यौरा जो है उपलब्ध नहीं है, कृपया पिछले भुगतान का ब्यौरा जो है अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करें। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह का जो है कंडीशन आपको आता होगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पिछले भुगतान का आप देखेंगे ब्यौरा यहाँ पे क्लिक करके। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया जाएगा कि कोई भी आपका पिछला भुगतान नहीं है। देखिए यहाँ पे नो लास्ट पेमेंट एग्जिट बताया जा रहा है। तो इस तरह का कंडीशन है दोस्तों। अब इसमें आपको क्या करना होता है, एक और कंडीशन है उसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों। एक मेरे पास ज़मीन है जिसका मैंने यहाँ पे रसीद काट रखा है, तो उस ज़मीन का प्लॉट नंबर हम यहाँ पे टाइप करके खोजे पर क्लिक करके ओके करते हैं।
तो हमारा ज़मीन यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो देखे का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बकाया देखे पर आप क्लिक करेंगे, सारा जानकारी आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे बकाया देखे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई बकाया नहीं दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको पिछले भुगतान का आप स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भुगतान किया गया है, इस तरह का जो है आएगा। तो ये जो है बढ़िया है, इस तरह से अगर आ जा रहा है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जो है आप अपने रसीद को भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बट वहाँ पर दिख रहा है कि बकाया भी नहीं बताया जा रहा है और पिछला भुगतान का डिटेल्स भी नहीं बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपका ज़मीन जो है नेट पे नहीं शो कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आपका जो है किस तरह का प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपका जो है बकाया ही नहीं दिखा रहा है और आप यहाँ पे अपने ज़मीन का जो है रसीद नहीं काट पा रहे होंगे। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप ऑनलाइन खुद से नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आप खुद से अपने लैपटॉप से, मोबाइल से ऑनलाइन यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको यहाँ पे जो अंचल कार्यालय है वहाँ पे जाना होगा। जो आपके ब्लॉक में अंचल कार्यालय होता है यानी कि सीओ ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको जाना होता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको हम बता दें कि आखिर आपका ज़मीन नेट पे शो क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उसके रिगार्डिंग जो है आपको एक बार जो आपका जो रसों कर्मचारी होते हैं उनसे आपको मिलना चाहिए। उनसे आपको बोलना चाहिए कि मेरा जो है ये प्रॉब्लम है, हमारा ज़मीन जो है नेट पे शो नहीं कर रहा है, या फिर हम ऑनलाइन रसीद काटने की कोशिश कर रहे हैं तो रसीद भी नहीं कट रहा है, या फिर रसीद काटने के बाद जो है वहाँ पे डाटा ही खाता नंबर, खेसरा नंबर नहीं शो कर रहा है। तो अगर वो कोई सोल्यूशन आपको देते हैं, कहते हैं कि हम करवा देंगे या फिर हमारे पास से रसीद एक बार कटवा लीजिए उसके बाद जो है नेट पे चढ़ जाएगा, इस तरह की बात करते हैं, तो उनसे जो है आपको बोलना है कि ठीक है सर करवा दीजिए। अगर वो करवा देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर उनसे नहीं होता है, वो माना कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, आपको ब्लॉक में जाना होता है। ब्लॉक के पास जो है लॉगिन आईडी होता है, जो सीओ ऑफिस होता है, अंचल कार्यालय होता है, उसके पास जो है लॉगिन आईडी होता है। लॉगिन करके जो है आपके डाटा में सुधार कर सकता है या फिर आपका जो है ज़मीन नेट पर चढ़ा सकता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या होता है, एक जो है एप्लीकेशन लिखना है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, यानी कि आपका ज़मीन नेट पर शो नहीं कर रहा है, आपका रसीद ऑनलाइन नहीं कट रहा है, बकाया नहीं दिखा रहा है, या फिर आपने पिछला कोई भुगतान किया है वो भी नहीं दिखा रहा है, या फिर आपका जो है रसीद पे जो रकबा होता है, खाता नंबर, खेसरा नंबर नहीं दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आपको जाना है वहाँ पे। और जाने के बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो ब्लॉक के आसपास में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, 10-5 रुपये लेकर जो है आपका एप्लीकेशन लिख देंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद उसके साथ जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी दस्तावेज है जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं, अपने ज़मीन को नेट पर चढ़ाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। और लगाने के बाद जो है सीओ ऑफिस में आपको जमा करना है। सीओ ऑफिस में जमा करने के बाद क्या होगा कि उस पर जो है सुनवाई किया जाएगा और आपका ज़मीन में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, बार बार आपको जाना होता है। सबसे बढ़िया रहेगा कि आप एक बार सीओ ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं या फिर जो भी वहाँ पे स्टाफ होते हैं उनसे आपको बात करना चाहिए कि सर हमारा जो है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एक बार इसको देख लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो कर दीजिए। तो अगर वो कहते हैं कि हम कर देंगे तो आपको जो है उनको दे देना है और बोलना है कि सर कर दीजिएगा। फिर हैंड टू हैंड कर दें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हैंड टू हैंड तो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारा काम होता है, तो उस कंडीशन में वो हैंड टू हैंड शायद नहीं कर पाए। लेकिन आपको जो है उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर हैंड टू हैंड कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अगर कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको जमा करके आना है। और ऐसा नहीं है कि जमा करके चले आइएगा उसके बाद अपडेट नहीं हुआ तो बोलिएगा कि अपडेट नहीं हुआ, फिर से आपको जाना है, उनसे बोलना है कि सर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इसको अपडेट कर दीजिए। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका जो है डाटा अपडेट कर दिया जाएगा या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ से हल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका ज़मीन नेट पे शो करने लगेगा। फिर आप ऑनलाइन रसीद काटने की कोशिश करेंगे तो रसीद भी कट जाएगा, सारा चीज़ जो है आपका हो जाएगा। या फिर आपने जो रसीद ऑनलाइन काटा है फिर से आपको काटना पड़ेगा, जो बकाया होगा तो काटना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो है आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर, आपका रकबा दिखाया जाएगा। तो इस तरह के सारे कंडीशन है दोस्तों। आपको हम बता दें कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी ज़मीन जो है नेट पर नहीं चढ़ा है। रीज़न यह है कि पहले जो है कर्मचारी के पास जो भी फाइल रहता था वहीं पे जो है आपका सारा डाटा रहता था, लेकिन बीच में सरकार जो है उसको ऑनलाइन करने के लिए कुछ कंपनी के जो है ये काम दी थी। तो कंपनी के द्वारा कुछ जो है काम कर दिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनका जो है डाटा नहीं मिल रहा था, तो उस कंडीशन में जो है उनका वहाँ पे नेट पे अपलोड नहीं किया गया है, जो सर्वर होता है वहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए जो है सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आपको जो है आपके पास डाटा होगा, आपके पास दस्तावेज होगा तो जाकर जो है उससे आपको करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो कर्मचारी के द्वारा हम रसीद काट
काटते हैं या फिर जो हम ऑनलाइन रसीद काटते हैं, वो दोनों में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों सेम होता है, दोनों का वैल्यूएशन सेम होता है, आप दोनों लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि कर्मचारी हमसे ज़्यादा पैसा क्यों लेता है जबकि हम ऑनलाइन काटते हैं तो कम में हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लें कि देखिए, जब ऑनलाइन आप रसीद काटते हैं तो जो है डायरेक्ट सरकार के अकाउंट में पैसा चला जाता है, लेकिन आप कर्मचारी के पास से कटवाते हैं तो कर्मचारी को आप पैसे देते हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कर्मचारी जो है आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा होगा, इसलिए जो है आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसे देने होते हैं, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। दोनों रसीद को कहीं भी लगा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो के रिगार्डिंग आपका किसी भी तरह का कमेंट क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।